स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3.6। सर ये प्रश्नावली 3.6 अभी तक के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये इतना आसान नहीं है, ये वीडियो काफ़ी ही डिफिकल्ट होने वाला है। सर हम आपको बता देते हैं। सर अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते अगर कंटिन्यूअस वीडियो देखते आए हैं तो समझ लीजिए आप एक रियल स्टूडेंट हैं। सर अभी क्या है कि कुछ लोग बिजी हैं फ्री फायर खेलने में, पबजी खेलने में, वो काल्पनिक बंदूक चलाने में बिजी है। फ्री फायर में क्या होता है, काल्पनिक बंदूक चलाया जाता है। अगर आप काल्पनिक बंदूक चलाने के आदी हैं, अगर आप फ्री फायर, पबजी, बैटल ग्राउंड ये सब गेम खेलने के आदी है, आपको काल्पनिक गेम में सिर्फ आपको बंदूक चलाने की आदत है, तो आप यकीन मानिए कि आप रियल बंदूक कभी नहीं चला पाइएगा। जस्ट आज ही के डेट में एक फॉर्म आया है एसएससी जीडी का, जिन भी कैंडिडेट का एज 18+ है वो इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जीडी। इस एग्जाम से क्या होता है सर, इस एग्जाम से अब भारतीय डिफेंस में बीएसएफ, सीआरपीएफ है, असम राइफल्स, आईटीबीपी, सीआईएसएफ ये सब पोस्टों में आसानी से जा सकते हैं। और इसमें इन सब पोस्टों में जाने के बाद आपको बंदूक पकड़ने का मौका मिलेगा, वो भी रियल बंदूक है। फ्री फायर खेल के आप सिर्फ काल्पनिक बंदूक का ही यूज कर सकते हैं, रियल बंदूक का यूज नहीं कर सकते। सर अगर आपको रियल बंदूक पकड़ना है तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं पढ़ने पे ध्यान देना है। उन काल्पनिक दुनिया से, गेम की दुनिया से हट के आपको रियल दुनिया में आना है, और इस रियल दुनिया में आपको रियल बंदूक तभी मिलेगा जब आप पढ़ने के क्या होंगे, आदी होंगे। चलिए ये सब बातें तो रही साइड की बात। अगर आप मेरे चैनल से नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगता है तो सर लाइक क्या कीजिए। आप तो वीडियो देखते ही नहीं हैं, आप तो डूबे हुए काल्पनिक दुनिया में। कोई बात नहीं, अगर मेरा वीडियो सिर्फ एक स्टूडेंट भी शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखता है तो मेरे इस पूरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। हमको सभी को वीडियो नहीं दिखाना है, क्योंकि सभी सक्सेसफुल हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा वीडियो सिर्फ एक बंदा शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक बंदा वीडियो देख ले तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.6। सर प्रश्नावली 3.6 आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल आ रहा है। क्या बोला है कि निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को आपको बदलना रैखिक समीकरण युग्म में, और उसके बाद क्या करना है, हल करना है। सर इसको आपको बदलना रैखिक समीकरण, हम आपको फिर से पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण होता क्या है सर, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात क्या हो, 1 हो और रैखिक होना चाहिए। रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो और क्या होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए। रैखिक समीकरण हमेशा इस रूप में होता है। ठीक है सर, तो ये जो आपको समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना है और बदलने के बाद क्या करना है, हल करना है। चलिए सर अगर ये सवाल ना बोलता कि रैखिक समीकरण बदलो, तब भाई ये सवाल को आप हल भी नहीं कर पाते। देखिए आपके पास एक सवाल दिया गया, क्या है, प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल बोला 1/2x + 1/3y = 2। दूसरा है 1/3x + 1/2y = 13/6। बोला इन समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलो और बदलने के बाद हल करो। अगर ये सर सवाल नहीं भी बोलता ना रैखिक समीकरण युग्म में बदलो, तब भी आपको वही बदलना होगा। अगर देखिए सर ये समीकरण है 1/2x + 1/3y = 2। सर इस समीकरण को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अगर हम बोले कि समीकरण को आप हल करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों का लासा ले सकते हैं। 2x और 3y का लासा लीजिएगा तो 6xy होगा। लासा लेना अधिकांश में गुना होता है, तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 3y होगा, यहाँ से कीजिएगा तो 2x होगा, बराबर का यहाँ 2। इसको 1 से गुना कीजिएगा तो 3y + 2y और 6 दूना कितना होगा, 12xy। इस समीकरण से भी ये होगा, इस समीकरण से कुछ ऐसा होगा। सर यहाँ से x और y का मान निकालना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, निकलता है ऐसा नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसे x और y का मान नहीं निकलता है। हाँ सर इस तरीके से भी x और y का मान निकलता है, पर डिफिकल्ट हो जाता है। और अब डिफिकल्ट में पढ़ना क्यों, इस सवाल का मेन इंपॉर्टेंट, अगर आप कॉम्पिटिटिव दुनिया में आइएगा तो रेल और नाव दो ऐसा चैप्टर है, खासकर नाव, जब नाव और धारा पढ़िएगा, एक चैप्टर मिलेगा कॉम्पिटिटिव दुनिया में नाव और धारा, उस चैप्टर में इस चीज़ का काफ़ी उपयोग होता है। चलिए सर देखते हैं क्या बोला है कि निम्न समीकरण को पहले रैखिक युग्म में बदलिए और रैखिक युग्म में बदलने के बाद इन्हें क्या कीजिए, हल कीजिए। चलिए देखते हैं रैखिक युग्म में बदला कैसे जाता है, रैखिक युग्म में बदला कैसे जाता है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए सर यहाँ पे 2 आपको समीकरण दिया गया है, मतलब 2 इक्वेशन दिया गया है, पहला ये दूसरा ये। हाँ
अब रैखिक समीकरण में बदलने के लिए कुछ नियम बता देते हैं आपको, कैसे बदलना है रैखिक समीकरण में, कैसे बदलना है रैखिक समीकरण में। सर पहला सर दोनों समीकरण में आपको देखना है कि दोनों समीकरण में जो x के साथ कॉमन हो, जो x के साथ x भी होना चाहिए, x के साथ भी कॉमन हो, कॉमन हो का मतलब उभयनिष्ठ हो। दोनों समीकरण में जो x के साथ कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, उसे p मानिए, उसे क्या माने, p मानिए। ठीक है, आप उसे क्या मानिएगा, p मानिएगा। और दोनों समीकरण में जो y के साथ कॉमन हो उसे आप q मानिएगा। समझ आया, नहीं समझ आया सर? इस समीकरण में जो x के साथ कॉमन होगा उसे p माना जाता है, और जो y के साथ कॉमन होता है उसे q माना जाता है। सर कैसे कॉमन माना जाता है, चलो देखिए सर, आप ये जो समीकरण है कोई बात नहीं, आप इसे लिखिए माना, क्या माना। सर यहाँ देखिए, आप ये जो पहला दिया था, आप बिंदास बिना डरे हुए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और बिना डरे आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण मानने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, अब क्या बोले सर कि दोनों समीकरण में जो x के साथ उभयनिष्ठ उसे p माना जाता है। दोनों समीकरण में x के साथ, सर x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों के साथ x ही है? लेकिन उभयनिष्ठ मतलब दोनों है। सर अगर ऊपर बोलेंगे तो ऊपर यहाँ और यहाँ क्या दिख रहा है सर, देखिए इसके ऊपर भी एक है, इसके ऊपर भी एक है, तो सर दोनों में एक है तो एक लिखिए। नीचे क्या है सर, यहाँ 2 है और नीचे यहाँ 3 है, क्या 2 और 3 में आपको कोई कॉमन नजर आ रहा है? नहीं। लेकिन सर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आपको x तो दोनों में नजर आ रहा है? तो 1/x है, 1/x को हमने क्या माना, 1/x को हमने p माना। बोले कि जो दोनों समीकरण में उभयनिष्ठ उसे क्या माना जाए, p माना जाए। जरा देखते हैं, y के साथ जो उभयनिष्ठ उसे q माना जाए। सर यहाँ 1 है ऊपर, यहाँ भी 1 है, ऊपर से तो 1 कॉमन आ गया, ऊपर से क्या कॉमन आया, 1 कॉमन आया। सर इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 2 है, 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं होता सर। 3 और 2 का अगर कॉमन की बात करें तो एक कॉमन होता है, एक नीचे लिखे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों जगह y है, इसीलिए 1/y और 1/y को q मान लिया। समझ आया सर? x किसको माने सर, ना p किसको माने सर, जो यहाँ पे दोनों के जगह कॉमन था उसे p माने। q किसे माने सर, यहाँ पे जो दोनों की जगह कॉमन था उसे क्या माने, q माने। ठीक है, हाँ। आपको हम 4-5 सवाल, हर एक सवाल लगातार बताएंगे। आपको पहला सवाल में नहीं समझ आएगा, दिमाग को शुरुआत की कोई जानकारी ग्रहण करने में काफ़ी समय लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो जानकारी आगे बढ़ते जाती है दिमाग उस जानकारी को आसानी से ग्रहण कर लेता है। आपको पहला सवाल मुश्किल लगेगा, दूसरा सवाल इससे थोड़ा आसान लगेगा, तीसरा सवाल इससे भी थोड़ा आसान लगेगा, चौथा सवाल आते आते आप आसानी से समझ जाइएगा। आसानी से क्या होइएगा, समझ जाइएगा। चलिए है, अब जरा देखते हैं सर, है अब देखिए हमने क्या माना सर, हमने 1/x को यहाँ भी था, 1/x यहाँ भी था, हमने 1/x को तो p माना। मतलब यहाँ जो है जो घेरा लगाएं उसके बदले तो हम p लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x को p माने। सर छूट क्या गया सर, छूट 2 गया, लेकिन 2 अंश में छूटा या हर में छूटा, नहीं सर 2 हर में छूटा, इसलिए हर में 2 लग रखेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे प्लस। सर यहाँ देखिए हमने 1/y को q माना है, तो जहाँ 1/y होगा उसके जगह पे q लिख देंगे। नीचे छूट गया सर, नीचे 3 छूटा, और ये बराबर में किसके बराबर था, 2 के बराबर था, तो बराबर में 2 दिए। हाँ, अब सर यहाँ पे तिरछा गुना 2 और 3 का लासा क्या होता है सर, 6। तिरछा गुना 3 को p से गुना करेंगे तो 3p, 2 को q से गुना करेंगे तो कितना सर, 2q, बराबर का 2। क्या 2 के नीचे सर 1 नहीं होता है, क्या बराबर में कैंची गुना नहीं होता, क्या ये इससे गुना नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। 3p को 1 से गुना करेंगे 3p, 2q को 1 से गुना करेंगे 2q, और 6 को 2 से गुना करेंगे 12। ये सर देखिए रैखिक समीकरण में आ गया, और रैखिक समीकरण में आया तो आप इसे मानिए समीकरण तीसरा। आप इसे क्या मानिएगा, समीकरण तीसरा। ठीक है, समीकरण तीसरा के बाद पुनः सर आप तो इससे समीकरण तीसरा निकालें, इससे तो समीकरण चौथा निकालना है, इससे समीकरण क्या निकालना है, चौथा। अब देखिए सर 1/x को आप p माने थे, इस पूरे घेरा के बदले हम p लिख देंगे, है। नीचे क्या छूट गया सर, 3, तो नीचे 3 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। सर 1/y, जो 1/y था इसके बदले हम q लिखे थे, तो इसके बदले q, लेकिन नीचे क्या छूट गया सर, नीचे 2 छूट गया तो 2 लिखेंगे। बराबर में क्या था, 13/6, तो 13 बटा क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे।
13 बटा क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। हाँ अब सर यहाँ पे देखिए आपको पता होगा 2 और 3 का लासा, सर 2 और 3 का जो लासा होता है वो होता है 6, क्योंकि लासा गुना करके 2 तिया 6 है। गुना करके जब लासा आता है सर तिरछा गुना होता है, 2 को p से गुना कीजिएगा तो आएगा 2p और 3 को q से गुना कीजिएगा तो आएगा 3q और बराबर का इधर बराबर का कितना है 13 बटा 6। सर देखिए अंश अगर दो चीजें बराबर में रहे तो हर अंश अंश कटता है यदि गुना में रहे है। तो सर ये 6 और ये 6 आसानी से क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि दोनों हर में है और दोनों बराबर के एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ से आएगा 2p, यहाँ से आएगा 3q और बराबर यहाँ से आएगा 13 और इसे आप मानिए समीकरण चौथा, इसे आप मानिए समीकरण चौथा। अब सर आपके पास तो एक समीकरण तीसरा है एक समीकरण चौथा है, आपको इस समीकरण से p और q का मान निकालना है। आपको इस समीकरण से p और q का क्या निकालना है सर, मान निकालना है। जरा देखते हैं सर, अधिकांश उपयोग कीजिएगा विलोपन विधि, क्योंकि विलोपन विधि बहुत आसान है सर। विलोपन विधि एक झटके में निकाल देता है। अगर सर यहाँ p 3 है यहाँ p 2 है, यहाँ 3p है यहाँ p 2 है, तो सर बराबर करने का एक सिंपल सा नुक्स होता है कि उल्टे मल्टीपल से गुणा कर दीजिए। सर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो हम इस समीकरण को तीसरे समीकरण को चौथे समीकरण के गुणांक से गुणा कर देंगे है। तो और इस समीकरण को किससे गुणा करेंगे, इस समीकरण को इसके गुणांक से 3 से। दूसरी बात क्या है सर, इसका यहाँ 3 था इसका यहाँ 2 था, तो सर 3 और 2 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है 6। तो जो एलसीएम होता है मकसद होता है कि एलसीएम ही बनाया जाए। तो 3 को किससे गुना करेंगे 6 आएगा, तो सर 3 को 2 से गुना करेंगे तब 6 आएगा। 2 को किससे गुना करेंगे तब 6 आएगा, सर 2 को 3 से गुना करेंगे तब क्या आएगा 6 आएगा है। तो हमने क्या किया, हमने किया समीकरण कौन सी विधि से सर, विलोपन विधि से। इसको हल किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। हमने क्या किया सर, हमने समीकरण तीसरा को 2 से गुना किया विलोपन विधि से, समीकरण तीसरा को किससे 2 से, तथा समीकरण चौथा को किससे 3 से क्या करने पे, गुना करने पे। समीकरण चौथा को 3 से क्या करने पे, गुना करने पर। हमने समीकरण तीसरा को 2 से गुना किया, समीकरण चौथा को 3 से गुना किया और गुना करने के बाद क्या आएगा सर, इसको अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 2 को 3p से गुना कीजिएगा तो 6p, 2 को 2q से गुना कीजिएगा तो 4q और 2 को 12 से गुना कीजिएगा तो 24। यहाँ देखिए 3 को 2p से गुना कीजिएगा तो 6p, 3 को 3q से तो 9q, 13 39। सर अब q को भी बराबर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि q को बराबर नहीं किया जा सकता। यदि अब q को बराबर करना चाहिए तो q का यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुना करते, और q का यहाँ 3 था तो यहाँ 3 से गुना करते। पलट के गुना किया जाता है सब, किस पलट के, ठीक है सर। दोनों का चिन्ह देखिए बराबर है, p का दोनों का सिंबल बराबर है, तो हम बोले थे दोनों का जब सिंबल बराबर होगा तो समीकरण को क्या करने पे, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। ये 6p में 6p कटेगा खत्म। सर 4q में 9q घटेगा, 4q में 9q घटेगा तो बचेगा माइनस का 5q है, और 24 में 39 घटाइएगा तो बचेगा माइनस का 15। ये माइनस और ये माइनस कटेगा, 5 का 5, 5 या 15। इसीलिए जो q का वैल्यू होगा वो q का वैल्यू क्या होगा 3, q का वैल्यू क्या होगा 3। अब q का मान समीकरण किस में रखिएगा सर, q का मान या तो समीकरण तीसरा में रखिए या तो समीकरण चौथा में रखिए। तो हम क्या करेंगे, q का मान समीकरण तीसरा में रखने पे, q का मान समीकरण तीसरा में क्या करने पे सर, रखने पे। समीकरण तीसरा क्या था सर, समीकरण तीसरा था 3p प्लस का 2q बराबर का 12। हम 3p यहीं रहेगा 2, q का मान 3 आया तो q के जगह 3 लिखेंगे 12। सर देखिए 3 दूना 6, गुना कीजिएगा इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 12 में 6 घटेगा तो 6, 3 का 3, 3 दूना 6। इसलिए जो p का मान आया वो 2। p का मान क्या है सर 2। लेकिन सर आपको p और q का मान नहीं निकालना है, आपको p और q का मान नहीं निकालना है, आपको x और y का मान निकालना है। लेकिन आपने क्या किया सर, आपने 1/x को p माना है, तो 1/x बराबर आपका p था और 1/y बराबर आपका
क्यू था, आपने माना था सर 1/x बराबर फिर 1/y बराबर क्यू। हाँ तो सर यहाँ पे देखिए 1/x, लेकिन जो p का वैल्यू, अभी p का वैल्यू तो 2 आया, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा है। और 1/y, सर q का वैल्यू आया, q का वैल्यू 3 आया, तो यहाँ पे लिखिएगा q। सर 1/x का मान 2 है, 1/y का मान 3 है, लेकिन आपको सिर्फ x और y का मान निकालना है, तो इसीलिए x यहीं रहेगा। सर 2 के नीचे 1 है, 3 के नीचे 1 है, क्योंकि संख्या के नीचे 1 होता है। सर x को पलट दीजिएगा तो x ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। तो जब इधर पलटे तो आपको सेम काम यही करना पड़ेगा, इसको भी पलटना पड़ेगा, 1 ऊपर जाएगा, 2 क्या आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पलटिएगा तो y ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, 3 क्या आएगा, नीचे आएगा। इसीलिए x का मान होगा, x का मान 1/1/2 होगा, और y का मान 1 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको नहीं समझ आएगा, स्वाभाविक सी बात है, आपको समझ नहीं आएगा, एक बार में समझ जाए ये बात थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप देखिएगा तो ना समझ आए ऐसा हो नहीं सकता। देखिए सर क्या दिया हुआ था, इस तरीके के 2 समीकरण दिए हुए थे। इन दोनों समीकरण से में आपको x और y का मान निकालना था। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले जो x के साथ दोनों में कॉमन है उसे p मानना है, और y के साथ जो दोनों में कॉमन है उसको q मानना है। अब जिसको p मानिएगा, जिसके 1/x के बदले p माना, तो जहाँ पर 1/x था उसके बदले p लिख दिए, बचा क्या, 2 नीचे बचा, 2 लिख दिए। हम इसको q माने थे तो इसके बदले q लिख दिया, नीचे 3 बचा तो 3 लिख दिए हैं। इसको विलोपन विधि से हल किए, उसके बाद फिर से विलोपन विधि से हल करने में p और q का मान आएगा, और p और q के मान को फिर से यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आए सर कोई बात नहीं, आप वीडियो में बने तो रहिए, हम यकीन दिलाते हैं कि वीडियो अंत होते होते आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। चलिए दोस्त हम देखते हैं इसी का दूसरा नंबर देखिए, आप ये सवाल देखिएगा तो सच में डर जाइएगा। अगर आप इस समीकरण को देखिए, परीक्षा में इसी तरह आता है, यहाँ से सर एक सवाल जैकपॉट में फिक्स है कि 3 नंबर सवाल यहीं से आता है, 3 नंबर सर सवाल यहीं से आएगा, 3 नंबर का सवाल कहीं से नहीं जाएगा। एग्जाम में सीधा बोलता है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए, निम्न समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए, बाकी बात सवाल यही देगा, यहीं से देगा, प्रश्नावली 3.6 से देगा। अगर सर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वर्ज गुणन विधि से बनाने लगे तो ये नहीं बन पाएगा, अब से नहीं होगा, ये बनेगा ही नहीं सर। ये प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि से बनने वाला नहीं है, इसीलिए इसको बनाया जाता है रैखिक समीकरण युग में बदलने के बाद। ठीक है, तो सर हम क्या कीजिएगा, सर हम बोलें कि जब इसको रैखिक समीकरण युग में बदलना है तो सबसे पहले माना जाता है, क्या माना जाता है, माना जाता है जो सर x वाले के साथ जो दोनों में हो उसे p, और जो y वाले के साथ दोनों में उसे q। सर दोनों में कैसे पहचानेगा सर, ऊपर देखिए x, देखिए सर आपको पहली निगाहें, आपका पहला निगाहें यहाँ होना चाहिए है सर, यहाँ से p निकलेगा और यहाँ से q निकलेगा है। सर कॉमन क्या है, सर कॉमन देखिए कहाँ है सर, ऊपर 2 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 4 है, तो सर 2 और 4 में 2 कॉमन होता है, ये एक बच्चा भी जानता है, तो ऊपर से 2 आएगा सर है? नीचे से क्या आएगा सर, नीचे से यहाँ भी √x है, इसके भी नीचे से √x है, मतलब दोनों के पास √x है तो √x भी कॉमन आएगा। सर दोनों के पास 2/√x आया, इसको आपने p माना। यहाँ से क्या आएगा सर, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो स्वाभाविक बात है 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 9 में भी 3 3 9 छुपा होता है, यहाँ भी 3 है। हाँ, √y यहाँ भी है, √y यहाँ भी है, दोनों जगह √y है, तो सर √y भी कॉमन आएगा, और इसे क्या मानेंगे सर, p मानेंगे। इसे क्या मानेंगे, p मानेंगे। ये जो हमारा था, ये हमारा समीकरण पहला था, ये जो है हमारा क्या था, समीकरण दूसरा था, हमारा क्या था, समीकरण दूसरा था। अब देखिए सर, अब मामला क्या आता है, मामला ये मानने के बाद की क्या कहानी है। अब देखिए सर 2/√x को p माने, यहाँ 2/√x है और हम इसको पूरा p मान चुके हैं, तो इसके बदले पे हम p लिख देंगे। सर 3/√y को हमने q माना है, 3/√y को हमने क्या माना है, q माना है, तो सर इसके बदले पूरा q लिख देंगे। बराबर का 2 तो बराबर का 2, इसे क्या माना जाता है, इसे समीकरण तीसरा माना जाता है? पुनः या इसी तरह, क्या रे, उसी तरह हमने जिस तरह ऊपर वाले को किया उसी तरह नीचे वाले को भी करना है। सर 4 गुना सर 2 दूना 4 लिखा जाता है सर, 4√x है ना, 4√x को ऊपर वाले को 2 गुना 2 नीचे √x लिखिएगा। सर हमने 2/√x को हमने p माना है, तो इसके बदले p लिखिएगा, लेकिन ऊपर 2 छूट जा रहा है तो 2 आएगा है।
तो यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे 2p आएगा। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो किसका चिन्ह देंगे, माइनस का। सर 9 है, 9 बाय रूट वाई था सर, ठीक है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 और रूट वाई नीचे तो रूट वाई है। हमने 3 बाय रूट वाई को p माना है ना q माना है, तो इसके बदले हम q लिखेंगे, लेकिन ऊपर 3 छूट जा रहा है तो हम 3 लिख देंगे। और 3 को q से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3q बराबर माइनस का 1, तो ये माइनस का क्या देंगे, 1 देंगे। और ये आपका समीकरण चौथा होगा। ये आपका समीकरण क्या होगा, चौथा होगा। सर आपको फिर से समीकरण तीसरा फिर से समीकरण चौथा को क्या करना है, हल करना है। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। तो आप यहाँ पे लिखिए कौन सी विधि, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। सर देखिए अगर आप p को बराबर करना चाहते हैं तो p नीचे 2 है तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे, लेकिन अगर q को बराबर करना चाहते हैं तो q नीचे 3 है तो ऊपर किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। और q को बराबर करना सर आसान है, क्योंकि प्लस माइनस आसानी से जोड़ने से ही क्या होता है, कट जाता है। तो आप विलोपन विधि से आप क्या कीजिएगा, आप सिंपल कीजिएगा समीकरण तीसरा को, समीकरण तीसरा को किससे, 3 से क्या करने पे, गुना करने पे। हमने क्या किया, समीकरण तीसरा को 3 से क्या किया, गुना किया। अब जरा 3 से गुना किया तो देखिए सर 3 को p से गुना कीजिएगा, तो 3 को जब p से गुना कीजिएगा तो 3p होगा, प्लस तो प्लस 3 को q से गुना कीजिएगा तो 3q होगा, बराबर 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6 होगा। यहाँ आपने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पे 2p होगा, माइनस का 3q होगा, बराबर का माइनस का क्या होगा, 1 होगा, बराबर का माइनस का क्या होगा सर, 1 होगा। अब सर दोनों समीकरण देखिए q का दोनों प्लस माइनस है, और जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो क्या किया जाता है, जोड़ने पर। तो यहाँ क्या करने पे, जोड़ने पे। और जोड़ने पर में चिन्ह नहीं बदल सकता, सिर्फ घटाने पे चिन्ह बदलता है। 3p में 3p घटाएंगे तो कट जाएगा, 3p में 2p जोड़ेंगे तो 5p होगा। सर 6 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 5। यहाँ से p और p कटेगा, इसलिए जो p का मान आएगा वो p का मान 1 आएगा। p का मान क्या आएगा सर, 1 आएगा, ठीक है। अब p का मान, उसके बाद p का मान आप किस कहीं भी बैठा दीजिए। p का मान समीकरण तीसरा में क्या करने पे, रखने पे। p का मान कहाँ पे रख दीजिए, p का मान समीकरण तीसरा पे क्या करने पे, रखने पे। समीकरण तीसरा क्या था सर, समीकरण तीसरा था p प्लस q बराबर का 2 है। p का मान क्या है सर, 1, तो p की जगह 1 रखेंगे, q को उसी तरह छोड़ेंगे, बराबर का 2 तो 2, इसलिए q यहीं रहेगा, 2 है ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, q का मान क्या आएगा, 1। q का मान क्या आएगा, 1। लेकिन सर आपको p और q थोड़ी ना निकालना है, आपको समीकरण में x और y निकालना है। आपको समीकरण में क्या निकालना है, x और y। तो जरा देखते हैं हमने क्या माना था, हमने माना था 2/√x को हमने p माना था, और क्या माना था 3/√y को हमने q माना था। सर देखिए ना, 2/√x को p माना था, 3/√y को q माना था। हाँ 2/√x है, p का वैल्यू कितना आया, p का वैल्यू 1 आया, तो इसका मान क्या दीजिएगा, 1 दीजिएगा। हाँ p के लिए हमने 1 रख दिया। q का वैल्यू कितना आया था, q का भी वैल्यू 1 आया था, तो इसके जगह भी 1 रख देंगे। हाँ तिरछा गुना तो आता है सर, इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा। √x को 1 से गुना करेंगे तो √x, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ से √y को 1 से गुना करेंगे तो आपका √y, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3। सर √x का वैल्यू 2 है, √y का वैल्यू 3 है, इसीलिए सिर्फ x की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। सर इधर से रूट हटता है, तो बचपन में आपने पढ़ा था अगर इधर से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर आता है? अब 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4। सर यहाँ देखिए, यहाँ y रहेगा, यहाँ से रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर आएगा। सर इधर रूट हटे स्क्वायर आएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आएगा। ये लॉजिक है। y और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आपको इसीलिए लिख देना है x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 9, और ये सिंपल सा क्या आंसर, ये सिंपल सा आंसर। उम्मीद है आपको ये भी नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं। अगर आपको ये भी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आप फिर से सवाल तीसरे का देखिए, पहला का ही तीसरा देखिए। यकीन मानिए आपको तीसरा तक 25% तो जरूर समझ आएगा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, प्रश्न इसी चैप्टर का, इसी सवाल का सवाल तीसरा। आपको लंगड़ा लूढ़ा टाइप का दिख रहा है, ये सवाल तीसरा आपको सच में लंगड़ा लूढ़ा टाइप का दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, ये जो दिया हुआ है हम इसी को समीकरण पहला मान लेते हैं,
अरे कुछ करना है क्या, इसी को समीकरण दूसरा मान लेते हैं, हम कुछ भी नहीं किए। अब क्या किया जाता है, माना जाता है। आपको यहाँ तो रैखिक समीकरण युग में बदलना है तो सबसे पहले माना जाएगा। बिना माने कैसे होगा सर, आप जब तक नहीं मानिएगा कि आप एक स्टूडेंट हैं तब तक कैसे पढ़िएगा। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले मानना पड़ता है कि आप सबसे पहले अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि सर हम स्टूडेंट हैं। हाँ बिल्कुल, हम क्या बोले थे सर, जो x के साथ कॉमन होगा उसे p मानिएगा और जो y के साथ कॉमन होगा उसे q मानिएगा। हाँ जरा नजरें घुमाते हैं, x दोनों का एक है, जरा देखते हैं कि इन दोनों में बोका में क्या कॉमन मिल रहा है सर देखते हैं, ऊपर 4 है, इसके ऊपर 3 है, 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब एक कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब क्या है, एक कॉमन है। नीचे भी x है, इसके नीचे भी x है, दोनों पे x है, तो 1/x को हम 1/x को क्या मान लिए, p मान लिए है। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें 3 है, इसमें 4 है, ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ऊपर से y है, तो y दोनों जगह है, तो y को क्या मान लिए, q मान लिए। हमने कुछ कॉमन नहीं मिला सर, दोनों में y कॉमन मिला, तो y को हमने q, 1/y कॉमन नहीं है सर, क्योंकि सर इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो हमने ऊपर से लिया है ना सर, अगर नीचे से लेता तो 1/y कॉमन होता है। हाँ अब सर अब देखिए, हमने सबसे पहला काम यहाँ करना है कि जो दोनों में कॉमन है x के साथ उसे p मानना है, जो दोनों में कॉमन y के साथ उसे q मानना है। हाँ q मानने के बाद अब क्या किया जाता है सर, बैठाया जाता है। अब समीकरण में क्या किया जाता है, बैठाया जाता है। जरा देखिए सर, 4 को तो एक कॉमन कैसे आया, क्योंकि एक लिखे, 3 एक 3, 3 एक 3, 4 एक 4 है सर। हमने देखिए इसको हमने p माना है, हम जिस चीज़ को घेरे उसको हमने p माना है, तो उसके बदले हम p लिखेंगे। लेकिन सर एक 4 छूट जा रहा है, 4 ऊपर छूट रहा है, इसलिए यहाँ 4 लिखेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 3 है तो 3। हमने y को क्या माना, हमने y को q माना, तो y के जगह पे क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। और ये बराबर का 14 होगा, बराबर का क्या, 14। और इसे आप मानिएगा समीकरण तीसरा, समीकरण क्या, तीसरा। उसी तरह जिस तरह हमने इसको बदला उसी तरह नीचे वाला को भी बदलना है सर। 1/x को यहाँ पे देखिए, वो जो 1/x है, हमने 1/x को तो ही p माना है ना, 1/x को p माना है, तो जिसको घेरे उसके बदले p लिखेंगे, तो सर p लिख दिए। लेकिन बचा क्या सर, ऊपर में 3 बचा, तो 3 भी लिखेंगे। माइनस है तो माइनस देंगे। 4 है, y की जगह क्या माने, q, तो y की जगह q लिखेंगे। और बराबर का 23, तो ये 27। और ये क्या होगा सर, ये आपका समीकरण क्या होगा, चौथा। समीकरण तीसरा मिल गया, समीकरण चौथा मिल गया। और समीकरण तीसरा और चौथा को किस विधि से हल करने पे, विलोपन विधि से। तो लिखिए समीकरण तीसरा और चौथा को विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पे, विलोपन विधि से क्या करने पे, हल करने पर। जब विलोपन विधि से हल करना है तो सर प्लस माइनस वाले को ही बराबर करना ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि प्लस माइनस वाला को जोड़ देना आसान होता है। तो सर अगर हम q को बराबर करना चाहें तो q का नीचे गुणांक क्या है सर, गुणांक 4 है, तो ऊपर वाले समीकरण को 4 से गुणा करेंगे। ऊपर वाले समीकरण में q का गुणांक 3 है, तो नीचे वाले समीकरण को हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। इस तरह करने से ऑटोमेटिक q बराबर आता है। एक दूसरे का गुणांक को एक्सचेंज करके गुणा करने से ऑटोमेटिक बराबर आ जाता है। चलिए गुणा किस लिख दीजिए। अब क्या लिखिए, समीकरण तीसरा को 4 से तथा समीकरण चौथा को 3 से क्या करने पे, गुणा करने पे। क्या करने पे, गुणा करने पे। गुणा करके हम सर यहाँ लिखते हैं 4 को 4y से 4p से करेंगे, तो सर देखिए 4 को 4p से करेंगे तो 16p, प्लस तो प्लस, 4 को 3q से करेंगे, 4 तिया 12q, और 14 चौके 56 है। यहाँ देखिए 3 को 3p से करेंगे, 3 तिया 9p, माइनस 3 को 4 से करेंगे तो 4 तिया 12q, और 23 तिया 69, 23 तिया 69 है। दोनों को देखिए सर q का चिन्ह अलग अलग है, जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो क्या किया जाता है, जोड़ने पे। तो यहाँ पे क्या करने पे, जोड़ने पर ये सारा कट जाएगा। 16p में 9p जोड़िएगा तो 25p आएगा, और इसको जोड़िए 9 6 15, 6 5 11 और 1 12। 25 के पढ़ा में 25 × 5 = 125 होता है, इसलिए p का मान कितना आया, 5।
पी का मान कितना है सर 5, और पी का मान कहीं भी रख दीजिए, पी का मान समीकरण तीसरा में, क्योंकि आप समीकरण तीसरा और चौथा को हल किए तो तीसरा और चौथा में रखिएगा। पी का मान समीकरण तीसरा में क्या करने पर रखने पे, पी का मान समीकरण तीसरा पे क्या करने पे रखने पर, समीकरण तीसरा क्या था सर, समीकरण तीसरा ये था 4p प्लस का 3q बराबर का 14, 4p का मान कितना आया 5, तो 5 रख दिए सर। देखिए 5 चौके 20 होगा सर, 3q को यहीं रहने दीजिएगा, 14 5 चौके 20 आएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 20, 14 में 20 घटाइएगा तो सर माइनस का 6, 14 में 20 घटाइएगा तो सर क्या माइनस का 6, 3 एक 3, 3 दूना 6, इसलिए जो q का मान आया q का मान माइनस का क्या आया 2, q का मान आया माइनस का 2। लेकिन सर आपको p और q थोड़ी ना निकालना था, आपको p और q नहीं निकालना था, हमने क्या माना था सर, हमने 1/x को p माना था, और 1/x को क्या माना था p माना था, और y को q क्या माना था q माना था, y को क्या माना था q। तो सर कोई बात नहीं, 1/x p का वैल्यू देखिए सर 5 है, तो p का वैल्यू 5 होगा, y और y का वैल्यू q का वैल्यू -2 है, तो q का वैल्यू -2। सर यहाँ पे देखिए 1/x का वैल्यू 5 है, लेकिन सिर्फ चाहिए आपको x का वैल्यू, तो इसको पलट दीजिए, x ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, y का तो वैल्यू -2, और यही सिंपल आपका क्या होगा आंसर, यही सिंपल आपका क्या होगा आंसर। सर उम्मीद है अभी भी आपको नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं, आपको अभी भी नहीं समझ आए कोई बात नहीं, अगला वीडियो देखिए उसमें समझिएगा, अरे कभी ना कभी तो समझिएगा। सर कालिदास को कभी ना कभी समझ आ गया था, है आपको कालिदास की कहानी तो पता है सर, अब कालिदास से 10 टाइम्स ज़्यादा बुद्धिमान है, बस प्रॉब्लम ये है कि आपको नई चीज़ों को ग्रहण करने में थोड़ा सा लेट लगता है, कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट सवाल। चौथा नंबर देखिए सर, चौथा नंबर क्या बोला है, चौथा नंबर बोला 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर का 2, दूसरा है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर का 1। सर आपको क्या नहीं समझ आ रहा सर, ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, दोनों अलग अलग है, दो अलग अलग समीकरण है, इन दोनों समीकरण में x और y का मान निकालना है। पर सर आप किस विधि, इस सवाल को किसी भी विधि से हल नहीं कर सकते, आप इसको विस्थापन विधि से नहीं हल कर सकते हैं, वज्र गुणन विधि से नहीं हल कर सकते, प्रतिस्थापन विधि से भी हल नहीं कर सकते। आप कोशिश करके देखिए सर, हल नहीं होगा। सवाल स्पष्ट बोला है कि निम्न समीकरण को रैखिक युग्म में बदलिए और हल कीजिए। चलिए सर, जब इस तरीके का सवाल होगा तो आप इसे ऊपर वाले को क्या मानिएगा, आप उसे ऊपर वाले को मानिएगा समीकरण पहला और नीचे वाले को मानिएगा समीकरण दूसरा। हो गया सर, पहला दूसरा। अब क्या किया जाता है सर, हमने बोला था कि माना जाता है, क्या किया जाता है सर, माना जाता है जो x वाले के साथ कॉमन होता है उसे p माना जाता है, जो y वाले के साथ कॉमन होता है उसे q माना जाता है। तो जरा देखते हैं सर x वाले के साथ क्या कॉमन है सर, ऊपर से 5, इसके ऊपर 5, इसके ऊपर 6, 5 और 6 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 5 को भी 5 का 5 लिख सकते हैं, 6 को भी 6 का 6 लिख सकते हैं सर, दोनों में 1 है तो इसीलिए माना ऊपर से 1, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है सर 1। हाँ, नीचे देखिए सर, इसमें नीचे x - 1 है, इसके नीचे भी x - 1 है सर, दोनों के नीचे अगर आपका नेत्र सही है तो दोनों के नीचे x - 1 है, और इसे ही आप p मानिए, इसे ही क्या मानिए p मानिए। हो गया। हाँ, y के साथ देखिए ऊपर 1 है, 3 है सर, कुछ नहीं तो 1 कॉमन आएगा, नीचे y - 2 है, इसके नीचे भी y - 2 है, दोनों के नीचे y - 2 है तो y - 2 होगा, और इसे क्या मानिएगा q, इसे क्या मानिएगा सर q। सर हमने क्या किया सर, 5 को 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 को 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 को 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सर देखिए, हमने इसको, ये जो घेरा लगाया ना सर, हमने इसको p माना है, जब देखिए 1/x - 1 इसको p माना है, जब हमने p माना है तो सर इस पूरे के बदले तो क्या हम p लिख देंगे, तो किसी भी तरह का कोई गुना करेंगे तो बोलिएगा जी नहीं सर, सर हम इसके बदले p लिखें, लेकिन ये 5 बेचारा फुकटा गया, 5 ऊपर फुकटा रहा है तो मतलब ये 5 यहीं रहेगा है, तो 5p, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस। सर देखिए इसको हमने q माना है, देखिए 1/y - 2 को q माना है, जब हमने 1/y - 2 को q माना है तो सर इसके बदले q लिख देंगे, एक फुकटा है ऊपर, q को 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
बराबर का 2 तो बराबर का 2 होगा है। इसे क्या मानिएगा सर, इसे मानिएगा आप समीकरण चौथा। समीकरण क्या सर, चौथा, समीकरण चौथा। उसी तरह फिर क्या सर, उसी तरह आप यहाँ भी आइए, इसको क्या मानिएगा सर, इसको आपने P माना था तो P, 6 था तो 6P, माइनस इसको Q माना था तो यहाँ से 3Q, बराबर का यहाँ से 1 आएगा। इसे आप क्या मानिएगा ना सर, इसे समीकरण तीसरा, क्योंकि दूसरा के बाद सर तीसरा आता है ना, तो समीकरण तीसरा, और इसे मानिएगा समीकरण चौथा है। अब क्या सर, समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा को विलोपन विधि से हल करने पे, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण तीसरा तथा समीकरण चौथा को विलोपन विधि से क्या करने पे, हल करने पे। हम किस विधि से हल करेंगे सर, विलोपन विधि से। तो सर विलोपन विधि से हल करेंगे तो सर यहाँ देखिए Q का गुणांक 3 है, यहाँ Q का गुणांक 1 है, तो हम इस समीकरण को 3 से गुणा कर लेंगे तो Q बराबर हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा लिखना है समीकरण तीसरा को किससे, 3 से क्या करने पे, गुणा करने पे। समीकरण तीसरा को 3 से क्या करने पे सर, गुणा करने पे। और जब गुणा कीजिएगा तो 3 को 5 से गुणा कीजिएगा तो 5 तिया 15P, 3 को Q से गुणा कीजिएगा तो 3Q, और 3 को 2 से गुणा कीजिएगा तो 6। यहाँ कुछ भी नहीं किए हैं तो आप इसी तरह लिख दीजिए बराबर का 1, बराबर का क्या सर 1। अब इसके बाद क्या है सर, देखिए P का चिन्ह अलग अलग है, P का चिन्ह अलग अलग है, तो अलग अलग चिन्ह रहता है, तो क्या करने पे सर, जोड़ने पे। ये कटेगा, 15 में 6P जोड़िएगा तो 15 और 6 कितना होता है सर, 15 6 21P, 6 और 1 7, 7 का 7, 7 तिया 21। सर यहाँ से ना 3P का मान 1 आया, 3P का मान कितना है सर 1, इसीलिए P का मान 1 यहीं रहेगा, 3 गुना में है तो 3 भाग में आएगा। मत लिख दीजिएगा सर P बराबर 1, आप मत लिख दीजिएगा P बराबर 1। सर यहाँ 3P है, अरे सर 15 6 21, 6 और 1 7, 7 का 7 7 21, यहाँ से 3 और P तो 3P, उधर बराबर का 1 तो बराबर का 1, तो 3P बराबर 1, तो P यहीं रहेगा, 1 यहाँ है, 3 गुना में 3 कहाँ आएगा, भाग में। अब P का मान कहीं पे रख दीजिए है, तो इस P का मान कहीं पे रखने पे, P का मान समीकरण तीसरा पे रखने पे आप समीकरण तीसरा में रख दीजिए। समीकरण तीसरा में क्या करने पे, रखने पे, P का मान समीकरण तीसरा में क्या करने पे, रखने पे। समीकरण तीसरा क्या था सर, समीकरण तीसरा ये था 5P प्लस का बराबर 2, 5, P का मान कितना है 1/3, तो 1/3 प्लस का Q बराबर का 2। सर 5 को 1 से कीजिएगा, 5/3 रहेगा, प्लस का Q रहेगा, बराबर का क्या रहेगा सर 2 रहेगा। सर Q को यहीं छोड़ दीजिए, बराबर के उधर 2 है, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। सर इसके नीचे 1 होगा, 1 और 3 का लासा कितना होता है सर, तिरछा गुना होगा, 3 दूना 6, 5 एका 5, इसलिए जो Q का वैल्यू होगा 6 में 5 घटाइएगा तो 1 और बट्टा में 3। लेकिन सर आपको P और Q का वैल्यू थोड़ी ना निकालना है, आपको P और Q का वैल्यू नहीं निकालना है। तो इसीलिए जब आपको P और Q का वैल्यू नहीं निकालना है तो सर करना क्या है, तो करना क्या है जरा देखिए सर। आपने 1/x - 1 को P माना था, तो 1/x - 1 इसको हमने क्या माना था, P माना था, और 1/y - 2 को हमने क्या माना था, Q माना था। हाँ सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर 1/x - 1 लिखिए, P का तो कोई ना कोई वैल्यू आया सर, P का देखिए ना, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 1/3, तो इस P के जगह पे नीचे 1/3 लिख देंगे। यहाँ पे 1/y - 2, Q का वैल्यू 1/3 आया तो इसके जगह पे 1/3 लिख देंगे। सर इस कंडीशन में क्या होता है, तिरछा गुना, x - 1 1 से गुना होगा तो x - 1 होगा, और 3 1 से गुना होगा तो 3 होगा। यहाँ पे y - 2 1 से गुना होगा तो y - 2 होगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, x यहीं रहेगा 3, ये सर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में होगा, और 3 अरे कितना होगा 4। यहाँ पे देखिए सेम कम, यहाँ से y यहीं रहेगा 3, ये 2 माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, y का वैल्यू 3 2 5, इसीलिए x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 5 आया, और ये इस समीकरण का क्या हुआ, आंसर हुआ। ये समीकरण का क्या हुआ सर, आंसर।
इस लॉजिक से बनेगा, इस लॉजिक से बनेगा। कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये 4 सवाल बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा ये इसी का बचा हुआ 4 सवाल होगा। निम्न समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलिए और उसे क्या कीजिए, हल कीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं किस वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कम से कम लाइक अवश्य कीजिए। इससे पता चलता है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया बात समझ आता है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई दोस्त है जो पढ़ने के इच्छुक है, जो पढ़ने में जिसको रुचि रहता है, उसको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।